Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your SBEC exam. I hope कि आपका JIGL and company law का पेपर बहुत अच्छा गया हो. I feel that this time the reviews are quite manageable. जितने मैंने reviews पढ़े, खैर हम इसके बारे में ज़्यादा discuss नहीं करेंगे. SBEC के लिए I couldn't upload much of revisionary videos, but I'm here to tell you certain tips with which you can score good marks in SBEC. क्विकली छोटी सी वीडियो, इससे आपको जो कल का पेपर है वो करने का एक आइडिया मिल जाएगा बिकॉज आई हैव एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करके मैंने कुछ 5 पॉइंट्स निकाले हैं जिससे आपको बहुत बहुत हेल्प होगी. आई होप दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल. इफ नॉट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड राइट नेक्स्ट टू इट and the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. Now starting with the tips, right? First and very essential tip. अब क्योंकि आपको 15 मिनट मिल रहे हैं हर एक एग्जाम में, आई होप दैट यू आर यूटिलाइजिंग इट टू द बेस्ट. बट SBEC का पेपर स्पेशली मैं बोलूँगी जो पार्ट ए में क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी लेंदी. जो मोस्टली जो फर्स्ट क्वेश्चन में वो 3-4 पार्ट्स आते हैं बहुत लेंदी हैं. पहले 15 मिनट, यूज़ 15 मिनट्स टू रीड दोज लेंदी क्वेश्चंस केयरफुली बिकॉज यू नो इट्स ऑलवेज चेरी ऑन द टॉप व्हेन यू गेट 15 मिनट्स एक्स्ट्रा. वो 15 मिनट्स अगर आप सही से यूटिलाइज कर लो बहुत फ़ायदा होगा आपका. तो जो लेंदी क्वेश्चंस है ना उन्हें बहुत केयरफुली रीड करने का वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है. तो पहले 15 मिनट में जितने भी लेंदी क्वेश्चंस है, रादर मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि फर्स्ट 15 मिनट्स में आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. बट स्टिल बिकॉज पार्ट ए इज़ द लेंदीएस्ट, कोशिश करो कि उसे आप ध्यान से पढ़ पाओ बिकॉज जब हम एकदम से पेपर स्टार्ट करते हैं ना कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप हो जाती है. तो उन 15 मिनट्स को हम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. कुछ मैंने ये भी देखा है कि पार्ट ए में क्वेश्चन लेंदी होने के साथ साथ इनडायरेक्ट टाइप के भी होते हैं बिकॉज तभी वो लेंदी हो जाते हैं. तो उस टाइम को जो फर्स्ट 15 मिनट्स है उसमें आप पार्ट ए को अच्छी तरह देख सकते हो, राइट? जिसमें थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप केयरफुली रीड करना ताकि आंसर्स आपके दिमाग में सही से आ जाए. दूसरी चीज़ मैंने एनालाइज किया है और वैसे भी SBEC में काफ़ी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो पार्ट बी है एंड पार्ट सी है उसमें काफ़ी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. उन्हें आपने प्रिसाइजली आंसर करना है. राइट नाउ प्रिसाइजली आई डोंट मीन कि बिल्कुल थोड़ा सा आंसर लिख देना. प्रिसाइजली का मतलब होता है जहाँ आपको दिख रहा है कि क्या पूछा गया है, वॉट इज बीइंग आस्क्ड. भले व्हाट इज बीइंग आस्क्ड को आप थोड़ा बहुत एलैबोरेट कर दो, कोई बात नहीं है, नॉट अ बिग डील. लेकिन बिल्कुल ही आउट ऑफ द टॉपिक जाके लिखोगे, जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि हमें तो टीचर ने कहा या इन्फ्लुएंसर ने कहा कि कुछ लिख के आ जाना. कुछ का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख के आ जाओ, कुछ मतलब का लिखना पड़ेगा, कुछ रिलेटेबल लिखना पड़ेगा रादर, सॉरी. तो फॉर दैट आई एम टेलिंग यू, तो कोशिश करो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. द ऑब्जेक्टिव्स आर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, जिस चीज़ के ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए उसको 2 लाइन्स में फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो. नो प्रॉब्लम, यू कैन डू लाइक दिस, राइट? ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा, इनफैक्ट इट वुड लुक इम्प्रेसिव. लेकिन बिल्कुल ही क्वेश्चन में जो पूछा है उससे हट के ही कुछ बोल रहे हो, दैट कुड बी डैमेजिंग, राइट? सो डायरेक्ट क्वेश्चंस का फ़ायदा ही ये होता है कि आपको पता है कि एग्जैक्टली ये क्या पूछ रहा है. द मेजर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यही तो है. इनडायरेक्ट में पहले तो हमें ढूंढना पड़ता है, जो मैंने आपको बोला पहले 15 मिनट में आपने कर लेना. डायरेक्ट क्वेश्चन में कम टू द पॉइंट, राइट? पहले और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना है ना, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, इंट्रो लिखना है, 2 to 3 लाइन्स, उससे ज़्यादा मत जाना, राइट? कम टू द बेनिफिट्स, टू द ऑब्जेक्टिव, जो भी पूछा गया है उसको आप आंसर करो. बिकॉज जब एग्जामिनर देखता है जो पूछा है उसका आंसर दिया है, करेक्टली दिया है, प्रिसाइजली, एंड ऑल्सो बाय प्रिसाइजली शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखूँ, डिफ्रेंशिएट है तो टैबुलर फॉर्म में लिखूँ, पॉइंट्स हैं जैसे दोनों पॉइंट्स में लिखूँ, उस तरीके से. यही पॉइंट्स वाले बात पे मैंने 3rd पॉइंट लिखा है, दैट आंसर इन पॉइंट्स फॉर स्टेप्स, प्रोसीजर्स, बेनिफिट्स, काइंड्स. मैंने जून 2023 का अटेम्प्ट देखा, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, स्टेट द स्टेप्स, स्टेट द प्रोसीजर, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द काइंड्स. 1-2 चीज़ें और मैंने देखी थी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर एग्जाम्पल, एक ये भी मैंने देखा था. तो इन सब में ना उन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट में आंसर किया हुआ है. सो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने इस तरीके से पॉइंट वाइज आप आंसर कर सकते हो, आंसर इन पॉइंट्स. आई एम श्योर स्टडी मटेरियल में भी वो पॉइंट्स में ही आंसर होगा, तभी वहाँ पे भी पॉइंट्स में. लेकिन जब पूछो व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द काइंड्स, हाउ इज द प्रोसीजर, व्हाट आर द स्टेप्स,
डोंट एवर गो फॉर, हो सकता है कभी कभी हम किसी ऐसी बुक से पढ़ते हैं जहां उन्होंने शॉर्ट पैराग्राफ्स में दिया है, उसे अवॉइड करके पॉइंट्स में लिखो, बिकॉज जो डिस्क्रिप्शन पॉइंट में आता है ना वो शॉर्ट पैराग्राफ में कभी नहीं आता। ठीक है, 1 2 3 4 अच्छे से ब्यूटिफुली आपने शॉर्ट पॉइंट्स में उसे देना है। दैट इज मच मच रिक्वायर्ड। तो चाहे वो स्टेप्स हैं, चाहे वो प्रोसीजर है, चाहे वो पूछे व्हाट आर द बेनिफिट्स, चाहे वो पूछे व्हाट आर द काइंड्स, कोशिश करो कि पॉइंट वाइज लिखो। अब क्योंकि पॉइंट वाइज लिखोगे तो कईयों में आपको हेडिंग्स देनी पड़ेंगी। वैसे सही पॉइंट यही होता है कि जब आप पॉइंट में एक्सप्लेन करते हो तो हम उसकी हेडिंग दें। जैसे कि आप बेनिफिट्स लिख रहे हो तो कितना अच्छा हो कि 1 वर्ड की हेडिंग हो जाए और फिर आगे एक्सप्लेनेशन हो। राइट, ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो, 1 वर्ड की हेडिंग हो जाए और फिर आगे पॉइंट हो। तो हेडिंग्स बहुत कई बार एसेंशियल हो जाती हैं। तो जब आपने हेडिंग्स लिखी हैं, फॉर एग्जांपल अब तो आई एम श्योर आपने प्रिपेयर कर लिया है, उसे हाईलाइट करो अंडरलाइन करके। एक तो ये तरीका होता है, राइट। फर्स्ट इज सिंपली अंडरलाइन, सेकेंडली राइट इट इन कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बेनिफिट है, कॉस्ट इफेक्टिव, राइट इट लाइक दिस, कॉस्ट, एक ही लाइन में लिखना, जगह की वजह से मैंने ऐसे लिखा है, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, और बाकी का पेपर आप आराम से लिख सकते हो। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, आपका ये जो कभी ट्राई करके देखना, पेपर में ना अलग से नजर आता है। व्हेन यू राइट इन ब्लॉक लेटर्स, इन कैपिटल लेटर्स द हेडिंग्स, और बाकी पेपर आपने नॉर्मल लिखा होता है, वो अलग से नजर आता है। हाईलाइटिंग द हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बारी जो हेडिंग्स होती है वो इतनी करेक्ट होती है, इतनी टू द पॉइंट होती है कि एग्जामिनर ये सोचता है, ही गेट्स दैट इंप्रेशन कि आपको अच्छे से क्वेश्चन के बारे में पता है। तो कई बारी राइट हेडिंग्स, चाहे आपकी एक्सप्लेनेशन में उतना दम ना हो। कई बारी क्या होता है कि हम सिर्फ हेडिंग्स लर्न करके जाते हैं, बट एक्सप्लेनेशन हैज़ टू बी गुड, राइट। मैं ये नहीं कह रही कुछ भी लिख के आ जाना, एक्सप्लेनेशन हैज़ टू बी गुड, बट कई बार होता है ना हमें याद नहीं आ रहा या हमने वो नहीं किया, बट योर हेडिंग्स आर वेरी मच टू द पॉइंट। तो कुछ ना कुछ उसका जो इंप्रेशन है वो ज़रूर पड़ता है। तो हेडिंग्स को हाईलाइट करके ज़रूर आना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये SBEC का पेपर है, ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं एक लॉ की हम बात करें, बड़े सारे एक्ट्स हैं पार्ट बी में स्पेशली। एक्ट का नाम और ईयर को बहुत ध्यान से लिखना है। जब मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखा ना, तो ऐसे वो शुरुआत में ही बता देते हैं कि इस एक्ट में, उसमें एक्ट का नेम और एक्ट का ईयर एकदम करेक्टली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, भले ही अंदर आपको सेक्शन इतना स्ट्रांगली नहीं पता, लेकिन आपको एक्ट का नाम और उसका ईयर ज़रूर पता होना चाहिए। अभी भी अगर आपने लर्न नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप ना इंडेक्स में से वो सारे एक्ट के एग्जैक्ट करेक्ट नेम्स विद करेक्ट ईयर्स लर्न कर लो। इट विल रियली रियली हेल्प यू, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ टिप्स हैं SBEC के लिए। आई होप दीज विल हेल्प यू फॉर टुमारोज एग्जाम। बाकी काम रह के पेपर करना है। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों का JIGL कंपनी लॉ बढ़िया गया है, SBEC भी बढ़िया जाएगा। वैसे भी इनमें हर एक पेपर का अलग अलग सिनेरियो लेके चलो, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको आपकी तैयारी कैसी हुई है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड एंड फेवरेबल रिजल्ट्स इन December 2023. I'll see you with another useful video for December 2023. Till then, stay happy, stay blessed, and keep your preparations on. Bye bye.